जय श्री राम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर के सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आप एंड तक देख लेना, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे, जैसे हमें के सी एंड के पी निकालना होता है कोई भी रिएक्शन में, इन दोनों का रिलेशन यूज कर। सेकंड है द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन है, उनके बेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बेस एंड एसिड सॉल्यूशन। हम कोई भी बेस या एसिड जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कैलकुलेट पीएच ऑफ दिस बेस या सॉल्यूशन की हमें पीएच कैलकुलेट करनी होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोई भी सॉल्ट। अगर हम कोई भी सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन की हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और लास्ट में करेंगे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो अगर जिन्होंने कुछ कर रखा है पहले, वो स्किप कर सकते हैं पहले वाले टॉपिक, और करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin temperature, having the concentration PCl5 is equal to 1.41 molar, PCl3 1.59 molar and Cl2 1.59 molar। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दी गई है PCl5 की डिसोसिएशन की, इस रिएक्शन के लिए हमें Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करते हैं पहले इसका सॉल्यूशन। तो बात करते हैं पहले इस रिएक्शन का, हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट PCl3 Cl डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन PCl5। ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन का क्या होता है, Kc होता है, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अबव लिखते हैं बाय रिएक्टेंट। अभी जो मैंने PCl3, PCl2 एंड PCl5 की जो कंसंट्रेशन गिवन है, वो सारी वैल्यूज के अंदर मैं पुट कर दूंगा और मेरे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। तो PCl3 की वैल्यू क्या है, 1.59, और Cl2 की भी 1.59, एंड PCl5 की कंसंट्रेशन है हमारे पास 1.41। तो इनको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो किया है Kc की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो Kc की वैल्यू आएगी इसके अंदर वो है 1.79। अभी ध्यान रखना है यूनिट का। यूनिट देखिए 1 मोल पर लीटर डिवाइड बाय मोल पर लीटर। तो ऊपर पावर बनी मोल पर लीटर की पावर 2, नीचे 1, तो 2 से 1 कैंसिल, तो 1 मोल पर लीटर की पावर रहेगी मींस m। ये आपके पास इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज SO2 की कंसंट्रेशन है 0.60, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 0.82 एंड SO3 की कंसंट्रेशन है 1.90। तो इस रिएक्शन में हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सिंपल जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास रिएक्शन दी गई है, तो इस रिएक्शन का मैं क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालूंगा। वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है हमारे पास SO3, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अभी आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन में कि जितने उनके कोफिशिएंट होते हैं कोई भी रिएक्शन के अंदर, वो उनकी, अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो उनकी पावर में चले जाते हैं। जैसे SO2 का कोफिशिएंट क्या है 2, मतलब इसकी पावर 2 होगी। SO3 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसकी पावर क्या होगी 2 होगी। अभी इसके अंदर आपने कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है। जैसे मैं SO3 की कंसंट्रेशन क्या है 1.90, इसकी होल स्क्वायर, और SO2 की कंसंट्रेशन है 0.60, इसकी होल स्क्वायर इनटू, अब ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल एक ही कोफिशिएंट है तो पावर 1 है, कंसंट्रेशन कितनी है 0.82। ये वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, और पुट करने के बाद सिंपली इनको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा
वो आपकी Kc की वैल्यू होगी। तो जिस इसका आंसर आ रहा है आपके पास 12.229। अभी ध्यान रखना यूनिट का, ऊपर क्या है मोल, मोलर की स्केयर है, मोलैरिटी स्केयर है, नीचे क्या है मोलैरिटी की क्यू है, मींस इनवर्स। तो ये बनेगा, यहाँ पे m की स्केयर है, यहाँ पे कैपिटल M की स्केयर, इधर क्या है कैपिटल M स्केयर इंटू m, तो इधर पावर 3 है तो एक पावर रह जाएगी तो -1। ये आपका आंसर है। होप आप समझ आया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूं, जितने कोफिशिएंट होते हैं वो कंसंट्रेशन की पावर में चले जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना अगर आप Kc को वैल्यू निकाल रहे हैं सोल्व करते टाइम। ये कई बार आप गड़बड़ कर देते हैं इसमें, तो आपकी Kc की वैल्यू गलत आती है। अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अभी आपको पता है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। ये हमारे पास रिलेशन होता है Kp और Kc का। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। ये क्या है Kp फॉर कोई गैसियस प्रोडक्ट के लिए ये कंसंट्रेशन टर्म दी जाएगी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हमारे पास क्या है टेम्परेचर जो कि हमें केल्विन में यूज करना है, और डेल्टा एन जी क्या है नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास गैस ही दी गई है, SO2 भी गैस है, ये भी गैस और ये भी गैस। तो इसके हमने डेल्टा पहला एन जी निकाल लेते हैं। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, और इसके अंदर हमें Kp की वैल्यू भी दी गई है बार के अंदर, और टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम पहले केल्विन में चेंज कर लेते हैं 273 ऐड कर कर, तो 12 273 केल्विन, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। Kp की वैल्यू भी दी गई है हमें 3.4 बार इनवर्स, और हमारे पास जो डेल्टा एन जी की वैल्यू हम निकालते हैं डेल्टा एन, जिसको हम जी भी बोलते हैं, डेल्टा एन जी का मतलब क्या है नंबर ऑफ चेंज ऑफ गैसियस मोल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल है 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है 1 प्लस 2 प्लस 1 3 मोल्स हैं, 2 माइनस 3 -1, मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। अभी ये सारी वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और जो आपने आर की वैल्यू यूज करनी है, अगर हमारे पास प्रेशर वाली टर्म दी गई है तो आर की वैल्यू 0.083 हमने आर की वैल्यू यूज करनी है अगर यहाँ पे बार दिया गया है। तो अभी ये वैल्यू सारी इस वैल्यू के अंदर मैं पुट कर देता हूं, तो केपी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.4 इज इक्वल्स टू, केसी की वैल्यू हमने निकालनी है, आर की वैल्यू हमें दी गई है 0.08, आर की वैल्यू हमें ये दी गई है, टेम्परेचर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, इसकी पावर -1। इसको हम सॉल्व करते हैं, -1 मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.4 के सी डिवाइड बाई, इसको हम सोल्व कर लेंगे 12 273, इधर इसको मल्टीप्लाई हमारे पास के सी की वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू 0.083 इंटू 1273। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के सी की वैल्यू आ जाएगी, तो के सी इज इक्वल्स टू 359.34, ये आपके पास के सी की वैल्यू आएगी। तो होप है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, पहले हमने डेल्टा एन जी निकालना है, डेल्टा एन जी 2 - 3 मतलब गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेंगे। केपी की वैल्यू, केपी या केसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, ये आपको निकालनी दे सकते हैं अगर जो पहले क्वेश्चन किया है उसकी तरफ से। फिर हमें टेम्परेचर केल्विन में यूज करना है, अगर यहाँ पे प्रेशर दिया गया है तो आर की वैल्यू 0.083 यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो बाद में इसको सिंपली सोल्व ही करना है, आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड केसी या केपी ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है द हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। हम शुगर की अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं मतलब सुक्रोज की, तो हमारे पास फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज बनता है, ये एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है।
इसके अंदर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kc ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन टेम्परेचर पर गिवन है। हमें पूछा गया है कैलकुलेट डेल्टा जी एट 300 केल्विन। तो हमें इस क्वेश्चन में डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है 300 केल्विन पर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले हम रिलेशन लिखते हैं डेल्टा जी और Kc का। तो आपने किया भी होगा क्लासेस के अंदर, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 Kc। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है, अगर नहीं किया तो इसको आप नोट कर लेना। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने बात क्या करनी है, एनर्जी की बात करनी है। तो अगर हम एनर्जी की वैल्यूज यूज करते हैं, एनर्जी की टर्म में हमारे पास जो आर का फॉर्मूला होता है या जो आर की वैल्यू होती है वो 8.314 जाउल पर केल्विन आपने यूज करनी है, जाउल पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास यूज करते हैं। अगर प्रेशर हो तो 0.083 हम यूज करते हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और टेम्परेचर हमें गिवन है केल्विन के अंदर 300 केल्विन, और हमें Kc की वैल्यू भी गिवन है, Kc इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻13। ये सब वैल्यू हमें गिवन है। तो डायरेक्टली आपने इन सभी तीनों वैल्यूज को, आर की, टी की एंड Kc की वैल्यूज को पुट करके हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, करते हैं इसको। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास 300 केल्विन, और हम इधर निकालेंगे लॉग की वैल्यू। तो लॉग 2 × 10⁻13। इन सभी को सॉल्व कर आप डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें सारा डिफिकल्ट चीज क्या है कि हमें लॉग निकालना नहीं आता है। जिनको लॉग निकालना नहीं आते वो लॉग 10 तक वैल्यूज याद कर सकते हैं, और इसको हम एक फॉर्मूले में लिख भी सकते हैं। अगर हम सेपरेट सॉल्व करूं एक बार, इसको हम लिखते हैं log of 2 प्लस log of 10⁻13, और इसको हम a प्लस बी की फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो log of 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 मैंने बताई है आपको, और log 10⁻13 है, मीन्स 13 आगे आ जाएगा, और log 10 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 13 प्लस 0.3010। तो इन दोनों को सोल्व कर लेना आप अच्छे से, आएगा 13.3010। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और उसके बाद इसको सोल्व कर देना है। सिंपली ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और इसको आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपके पास -7.64 इंटू 10⁻4 जाउल पर मोल। इसको हम किलो जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलो जॉल में क्या होता है कि इसको हम अगर किलो जॉल में कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा 76.4 किलो जॉल पर मोल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ आया होगा। इसमें बस एक ही ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात है क्वेश्चन में कि आपको लॉग की वैल्यू नहीं निकालनी आती होगी। तो आप जिनको लॉग की वैल्यू निकालनी आती है उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस इज। हमें डेल्टा जी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc, हमें Kc की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिएक्शन के अंदर। तो हमें रिलेशन तो हमें पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 2.303 RT log बेस 10 Kc। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, Kc को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बनेगा log 10 Kc इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट माइनस 2.303 RT। और अभी जो log होता है अगर उसको ऑपोजिट साइड लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं एंटी log। तो log Kc इज इक्वल टू एंटी log माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइड बाई 2.303 RT। या तो ये डायरेक्ट याद रख लेना आप, तो आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को याद रख के Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, डेल्टा जी की वैल्यू, R और T की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो इसके अंदर पुट कर दूंगा सिंपली। तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। तो Kc इज इक्वल्स टू, हमें अभी याद रखना यहाँ पे जो R की वैल्यू है ना वो जाउल पर, अगर हम एनर्जी की बात करें तो R की वैल्यू
8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल होती है। तो यहाँ पे किलो नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू जो किलो के अंदर गिवन है उसको हम जौल में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो उसको हम डायरेक्टली अगर मैं जौल में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर तो आएगा -13.8 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.303, आर की वैल्यू 8.314 इनटू टेम्परेचर वो हमारे पास गिवन है 298 केल्विन। इसको आपने सॉल्व करना है और उसका निकालना है एंटी लॉग। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो इस सभी को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ रहा है एंटी लॉग ऑफ -2.418। तो इसको आपको क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है। अब इसका एंटी लॉग निकालना बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। याद रखना जो हमें लॉजिक वाली बात है, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने ये वाली टर्म बनानी होगी। तो हम बनाएंगे कैसे, जैसे ये वाली टर्म हमें बनानी है तो ये ऐसे होगी, -3 के अंदर हम क्या ऐड करें कि ये बन जाए। तो -3 के अंदर ये आप पहले ऐड कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है सिंपली। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 0.582। तो अगर हम इन दोनों को सोल्व करें तो ये वाला आंसर बनेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यूज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग बाहर पड़ा है, log 10⁻³ प्लस इसको हम लिखते हैं log ऑफ अप्रोक्सीमेट। ये हमारे पास जो log 4 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.6020 होती है, उससे थोड़ी बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम इसको लगभग 3 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 3.8 समथिंग। तो बस यह क्या बनी है, log a प्लस log b, log a इंटू बी। तो ये बना एंटी log ऑफ 3.8 इंटू 10⁻³ ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केसी का आंसर आ रहा है 3.8 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। होप आपको ये समझ आया होगा। बस इसमें लॉग निकालने वाली दिक्कत है एंटी लॉग की, तो एंटी लॉग आप निकाल लेना। अगर यहाँ पे नेगेटिव में है तो आपको ये वाली टर्म बनानी पड़ेगी, ये बनी कैसे। अगर पॉजिटिव में है तो सिंपल आप जितनी डेसिमल से पहले जो वैल्यू है उसको पावर में, और जो रिमेनिंग रह चुकी है उसका आप लॉग लिख देना, जो कौन से लॉग की वैल्यू है तो आप कर लेना। अगर आपको ये लॉग नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी एक वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट अभी बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ एनी एसिड बेस सॉल्यूशन। तो मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कि हमारे पास जितने आयंस है सारे डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एंड कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले मैं बताऊंगा आपको पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम, ये नेचुरल लॉग की बात करेंगे, नो लॉग बेस 10 की, माइनस लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, या हम बोल सकते हैं H3O पॉजिटिव आयन। इन दोनों में से कोई एक ही बात की जाएगी, हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन। अगर इनकी कंसंट्रेशन आपको पता है तो आप पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं पीएच निकालने के लिए, एक हम यह यूज कर सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे, ये क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर हमें H पॉजिटिव या OH की कंसंट्रेशन दी गई है, H की नहीं दी गई, यहां से निकाल सकते हैं। और आयनिक प्रोडक्ट आपको पता है कितना होता है, 10⁻14 रूम टेम्परेचर पर। और ये एक फॉर्मूला हम ये भी यूज करते हैं, P ऑफ H प्लस P ऑफ OH इज इक्वल्स टू 14। अगर एक सॉल्यूशन इसके अंदर हम बेस की पीएच निकालें, अगर एसिड की पीएच निकालें, उनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है 14। तो ये फार्मूला आप हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये तीनों फार्मूला आप नोट कर लेने पहले। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 0.003 MHCl इस सॉल्यूशन की हमें पीएच निकालनी है। हमें कहा गया है कि कंप्लीट डिसोसिएशन है, मींस कंप्लीट डिसोसिएशन मींस अगर HCl की हम डिसोसिएशन करते हैं
तो कुछ इस तरह से H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये डिसोसिएशन है। अब डिसोसिएशन में क्या है, जो H पॉजिटिव आयन है जितने यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे कितने थे 0.03 MHCl प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे ये 0.003 MH पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ चुकी है हमारे पास 0.003 M। इसको हम थोड़ा सोल्व करके लिख देते हैं। अगर हम डेसिमल हटाएं तो नीचे आएगा 3 जीरो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3। तो अब ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमने इस pH वाले फॉर्मूला में पुट कर देनी है, माइनस ऑफ log H पॉजिटिव आयन। तो ये आएगा माइनस log H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये रही। बस इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करते हैं इनको। अभी देखिए log A इंटू log के अंदर है AB में, log AB है तो इसको लिखते हैं हम log ऑफ A। log ऑफ A मीन्स log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 10 की पावर -3। इनको सोल्व कर लेता हूं। माइनस log 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.4771 प्लस log 10 की पावर -3 की वैल्यू क्या आएगी -3 ऑफ log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इनको सोल्व कर लेंगे, माइनस 0.4771 -3। तो इनको सोल्व करके आपके पास pH आ जाएगी सॉल्यूशन की। तो इसकी pH की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आएगी 2.523। ये आपके पास इस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू आ जाएगी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं कैसे करना है। पहले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है मीन जितनी यहाँ पे आयन है, जितनी यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लेके चलेंगे उतने ही यहाँ पे आयंस बनेंगे। उतने आयन बने तो हम H पॉजिटिव आयन को इस तरह से इस फॉर्म में लिख लेंगे, नोटेशन की फॉर्म में। उसके बाद हमने सिंपल लॉग की वैल्यू निकालनी है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो सॉल्यूशन की आपको pH निकल जाएगी। और इसके साथ आपको बताता हूं, इस वाले जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड को आप अपने आप ट्राई करके देखना। वैसे मैं वीडियो में करा दूंगा आगे, पहले आप ट्राई करके देखना। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो, आगे वीडियो के अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें 0.005 M NaOH सोल्यूशन, NaOH एक सोल्यूशन है, उसकी pH निकालनी है। वैसे आपको पता है NaOH क्या है, बेस। अब बेस की pH मतलब जो 7 से अबव होगी वही बेस के अंदर होगी pH। तो पहले मैं इसकी pH निकालना हूं, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, पहले NaOH को मैं क्या करूंगा, डिसोसिएट करूंगा इनटू आयंस। ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन थी 0.005 M थी, यहाँ पे भी 0.0005 M बनेगी और ये भी 0.005 M कंसंट्रेशन ही बनेगी। तो मैंने क्या करना है, मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ चुकी है। क्या मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ चुकी है, कितनी है 0.005। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 M, ये कंसंट्रेशन गिवन है। अभी हमने डायरेक्ट pH वाला फार्मूला नहीं लगाना है। pH वाले फार्मूले में तो क्या होता है, log ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है माइनस ऑफ log, ये हमारे पास pH का फार्मूला है। और यहाँ पे तो OH नेगेटिव है ही नहीं, तो हमने पहले OH नेगेटिव निकालना है। तो आप इसके लिए हमको मैं दो फार्मूला बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। या आप ये फार्मूला लगाएं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ से मैं H पॉजिटिव आयन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 और OH की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -3, और ये हमारे पास H पॉजिटिव। तो इधर से हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये बनेगा 1 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा, ये पावर नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/5 इंटू 10 की पावर -11। ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ चुकी है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 0.2 इंटू 10 की पावर -11। इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं क्या करूं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देता हूं, 2 इंटू 10 की पावर -12। ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ चुकी है, जिसके अंदर मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पुट करता हूं और डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आएगा, माइनस ऑफ log H पॉजिटिव आयन इंटू ये बना। इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखो डायरेक्ट ही सोल्व कर लेता हूँ इसको मैं।
log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, माइनस क्या करना है 12, तो डायरेक्ट आपके पास -12 करेंगे, माइनस बाहर पड़ा है, pH इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है 11.699। तो ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। और एक अनदर वे से भी आप कर सकते हैं, जिस फॉर्मूले से P ऑफ H प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू क्या होता है 14। अब अगर P ऑफ H निकालना है तो पहले हम निकाल लगाते हैं, P ऑफ OH निकाल लेते हैं। P ऑफ OH क्या होगा माइनस ऑफ लॉग OH नेगेटिव आयन, इधर से माइनस ऑफ लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है 5 इंटू 10⁻³ पुट कर देता हूँ 5 इंटू 10⁻³, इधर से मैं लॉग निकाल लेता हूँ, इसका लॉग क्या आएगा माइनस बाहर, log 5 की वैल्यू 0.6989 और माइनस क्या आएगा 3। इनको सोल्व करता हूं तो मेरे पास P ऑफ OH की वैल्यू आ जाएगी, इनको सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है 0.301, पॉजिटिव के अंदर 2.301, ये आपके पास इस P ऑफ OH की वैल्यू आ चुकी है। अभी क्या करना है, जो P ऑफ OH की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2.301 इक्वल टू 14 और इसको उधर से माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आएगा आपका P ऑफ OH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.301। ये सिमिलर केस ही बन गया यहाँ वाला, तो इसका pH की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.69, सेम ही वैल्यू आएगी। तो आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। दोबारा समझा देता हूँ कैसे किया मैंने। पहले मैंने क्या NaOH को डिसोसिएट किया, NaOH को डिसोसिएट किया तो मेरे पास OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब OH नेगेटिव कंसंट्रेशन से मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं बाय द यूजिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब यहां से मैंने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली, मेरे पास ये आई 2 इंटू 10⁻⁻12। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो मेरे पास P ऑफ OH आ गया। एक इस तरह से आप भी कर सकते हैं, P ऑफ H की वैल्यू आ गई, pH आ गया सोल्यूशन का। फिर हम क्या करते हैं, सिंपल एक अनदर फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, P ऑफ OH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन निकाल लेंगे, वो कितना है 2.301, और इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास P ऑफ H सोल्यूशन की pH भी निकल आएगी। तो आप इनमें दोनों में से कोई आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, the pK value of acetic acid and the pK value of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 रिस्पेक्टिवली। हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है और हमें पूछा क्या गया है, कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, पहले दो सॉल्ट थे, उन दोनों सॉल्ट को मिक्स कर दिया और उन दोनों सॉल्ट को मिक्स मतलब उनको हाइड्रोलाइज किया गया। तो उनको हाइड्रोलाइज से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अमोनियम एसिटेट। तो पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, ये हमारे पास होता है एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन हमने करानी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अगर इसकी रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर एक तो बनेगा अमोनियम एसिटेट CH3COONH पॉजिटिव, ये नेगेटिव, प्लस क्या बना वाटर, ये हमारे पास इसकी रिएक्शन है। तो हमने इस जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना है, इसके हम अमोनियम एसिटेट का जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन की हमने pH निकालनी है। तो pH निकालने के लिए अगर हमें एक ये भी वीक एसिड है और ये भी क्या है वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेस में हाइड्रोलाइसिस के कंसेप्ट में जो हमने फार्मूला निकाला था pH निकालने का, वो क्या था, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa वैल्यू ऑफ एसिड माइनस pKb वैल्यू ऑफ बेस। इसके अंदर डायरेक्टली आपने जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देनी है और सोल्यूशन की pH आपके पास निकल के आ जाएगी। तो pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ, अब pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड 4.76 माइनस 4 NaOH क्या है 4.75। इनको सॉल्व करके आपके पास सिंपल इस सोल्यूशन की pH आ जाएगी। तो इनको मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या आएगा 0.01। इनको मैं अभी डायरेक्टली सोल्व कर लेता हूं, तो 7 प्लस इसको आप सोल्व कर लेना अच्छे से, जिसका आंसर आ रहा है 0.005 और ये बनेगा 7.005। ये सोल्यूशन क्या है pH है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट कराता हूं इसके ऊपर बेस्ड ही, ये था और वीक
एसिड प्लस क्या था, वीक बेस। इसके लिए ये फॉर्मूला था आपके पास। अगर इधर अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 m अमोनियम साइनाइड सॉल्यूशन। गिवन है हमारे पास pKa एंड pKb, और हमने फार्मूला ये वाला लगाना है pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw वैल्यू प्लस हाफ ऑफ pK वैल्यू माइनस हाफ ऑफ pKb वैल्यू। तो pKw की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 14। pKb ए की वैल्यू गिवन है 0.92 और pKb की वैल्यू गिवन है क्या है 4.76। तो ये सारे वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास डायरेक्टली pH की वैल्यू आ जाएगी। तो 14 का हाफ क्या होता है 7 प्लस pKa की वैल्यू, pKa की वैल्यू कितनी है ये 9.02 डिवाइड बाई 2 माइनस 4.76 डिवाइड बाई 2। इन सभी को सॉल्व करके आपके पास जो रिजल्टिंग pH आ जाएगी सोल्यूशन की। तो आपके पास pH आ रही है इसकी 9.13। ये आपके पास क्या सोल्यूशन की pH है। जो हमने करनी है अभी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर, बेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं पेपर में कई बार कि राइट कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कोई भी एसिड बेस की दी जाएगी, हमें करते हैं उनकी तरफ। तो स्टूडेंट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के। तो क्वेश्चन दिया गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। ये हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी दी गई है। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एट दिस टेम्परेचर। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। पहले मैं क्या करता हूं AgBr को, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले AgBr है उसको आइंस में डिसोसिएट कर लेना है। वो क्या होगा Ag पॉजिटिव आइन प्लस Br नेगेटिव आइन। अभी हमने ये एज्यूम करना है कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है AgBr वो वाटर के अंदर, देखो ये एक आयनिक कंपाउंड है 100% सॉल्युबल हो जाएगा। तो जितना सॉल्युबल इधर इसकी सॉल्युबिलिटी दी जाएगी वही सेम सॉल्युबिलिटी यहाँ पे होगी। अब सॉल्युबिलिटी होती क्या है, एक तरह की कंसंट्रेशन ही हम मान के ले सकते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, एक तरह की कंसंट्रेशन ही है। तो इसमें आप दिख क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे अगर हम 1 मोल AgBr लेके चलते हैं मेरे पास 1 मोल ही Ag बन रहा है और 1 मोल ही क्या बन रहा है Br नेगेटिव बन रहा है। जितनी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे है, जो मतलब सॉल्युबिलिटी मींस कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, वो सेम ही कंसंट्रेशन यहाँ पर भी होगी AgBr की, और सेम ही कंसंट्रेशन क्या होगी Br नेगेटिव। अगर यहाँ से एक से एक बन रहा है, एक से ये भी एक बन रहा है, तो जितनी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे है, जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे है, वो सेम कंसंट्रेशन यहाँ पर भी होगी इन दोनों की। ये आपको लेके चलना है इसके अंदर। तो अभी हमें क्या पास, इसलिए देयरफॉर तो हम Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, वो क्या होगी 1.06 इंटू 10⁻5 मोल पर लीटर। सेम Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1.06 इंटू 10⁻5 मोल पर लीटर। ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ चुकी है। अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आयंस कंसंट्रेशन। वो क्या होगा Ag पॉजिटिव आयंस इंटू Br AC पॉजिटिव आयन इंटू Br नेगेटिव आयन। इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, मींस 1.06 10⁻5 का होल स्क्वायर। इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1.12 इंटू 10⁻10। तो ये आपके पास इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आंसर है। तो इसकी यूनिट क्या होंगी, जो कंसंट्रेशन यूनिट है उनका स्क्वायर कर देना है, क्या आएगा मोल पर लीटर होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर है। आपको समझ आ चुका होगा कैसे करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड ही स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज दिस। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है, हमें पूछा गया है सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो AgBr की। तो पहले मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं, ये AgBr क्या बनाएगा Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये वाले आयन बनाएगा। अब यहां से 1 मोल से एक मोल बन रहे हैं, मतलब जो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे S की होगी वही जो सॉल्युबिलिटी AgBr की है वो सेम ही सॉल्युबिलिटी Ag की है और
Br की है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो KSP है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वो 3.3 इंटू 10⁻⁻13 है, ये हमें दिया गया है। तो अभी इसको हम कैसे यूज करें, कैसे निकालते हैं KSP? KSP क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट, ये है। अभी हमारे पास क्या है, हमने लेट करके चले हैं कि मान लो इसकी अगर सोलिबिलिटी S है तो Ag पॉजिटिव की सोलिबिलिटी S होगी, सेम ही Br नेगेटिव की सोलिबिलिटी भी क्या होगी, S ही होगी। वो दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो S इंटू एस इक्वल टू KSP। तो ये क्या बना, S स्क्वायर इक्वल टू KSP। तो S की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ KSP। अब हमारे पास S की वैल्यू, जो K की वैल्यू वो गिवन है हमें पास KSP की 3.3 इंटू 10⁻⁻13। बस आपने सिंपल इसका रूट निकाल देना है, आपके पास इसकी सोलिबिलिटी आ जाएगी। और इसका जो आंसर आ रहा है 5.74 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। आप सोल्व कर लेना अच्छे से, इसका आंसर आ जाएगा 5.74 इंटू -7। और सोलिबिलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चन। बात करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसी के ऊपर बेस्ड ही होगा हमारे पास। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बेस ही है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैलकुलेट सोलिबिलिटी ऑफ PbCl2, लेड क्लोराइड की सोलिबिलिटी निकालनी है। इफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज 1 इंटू 10⁻⁶ एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो इसको हम सोल्व करते हैं पहले। तो पहले आप क्या करेंगे, PbCl2 की रिएक्शन लिखेंगे। क्या बनेगा, Pb2 पॉजिटिव आयन प्लस 2Cl नेगेटिव आयन। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 मोल PbCl2 से 1 मोल हमारे पास क्या बन रहा है, Pb पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, लेड पॉजिटिव आयन। और हमारे पास 2 मोल क्या बन रहे हैं, Cl नेगेटिव आयन बन रहे हैं। तो अगर मान लो मेरे पास जो लेड क्लोराइड है उसकी सोलिबिलिटी S है, तो यहां से 1 से 1 बना मीन्स जितना यहाँ पे मोलैरिटी होगी, सोलिबिलिटी होगी, सेम सोलिबिलिटी यहाँ पे होगी। और इसकी 2 टाइम सोलिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन की होगी। जितनी सोलिबिलिटी यहाँ पे है सेम यहाँ पे, क्योंकि 1:1 है, यहाँ पे 1 से 2 बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2s सोलिबिलिटी होगी। अभी हमें अगर इसकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी तो वो क्या होता है, Pb2 पॉजिटिव आयन इंटू Cl नेगेटिव आयन। अब Cl नेगेटिव कितने आयन है, 2 आयन्स है, तो इसकी स्केयर। इसको हम सोल्व करेंगे, Pb2 पॉजिटिव आयन की वैल्यू S, इधर 2s इसका होल स्केयर, और इधर क्या है KSP। तो KSP इज इक्वल टू S इंटू 4s स्केयर। तो ये आपके पास बन गया KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। तो अभी सिंपली हमारे पास KSP की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁶। तो s क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 4। इसको हम सोल्व कर लेंगे पहले अच्छे से। इसको सोल्व करने के बाद उसकी हम 1/3 पावर निकाल लेंगे। तो सिंपली इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से किया है, आप भी कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेना, बहुत आसानी से हो जाता है ये। 6.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो ये आपके पास सॉरी एस का आंसर आएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका 1/3 पावर निकालेंगे, तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो दैट इज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2। होप है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।